अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप इन प्रे आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर रोज़ सुबह उठने के बाद हम औरतों के दिमाग में यही बात आती है कि दिन के काम कैसे मैनेज होंगे, और घर में कोई हेल्पर भी ना हो तो समझे ये काम डबल हो जाते हैं। नाश्ता बनाना, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना, स्कूल के लिए बच्चों को रेडी करवाना, कपड़े प्रेस करना, मतलब कामों की एक लंबी सी लिस्ट होती है। मतलब मैं गिनती जाऊँ तो काम कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। मैंने ये नोट किया है कि जब तक हम एक स्मार्ट रूटीन फॉलो ना करें तो दिन भर काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और ना ही काम हम टाइमली मैनेज कर सकते हैं। सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ स्मार्ट आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी रूटीन स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। घर के सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, टाइमली हो जाएंगे। मेरी हर सुबह का आगाज़ नमाज के बाद होता है। नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं तस्बीह पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। अक्सर मुझे कुछ कमेंट्स मिलते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ती हैं क्या। एक्चुअली अल्लाह को याद करके मैं वीडियो शूट करना नहीं चाहती हूँ। सेकेंडली, मैं इन कमेंट्स को भी नेगेटिव सेंस में नहीं लेती हूँ, क्योंकि वीडियोस में देख के ही मोटिवेशन मिल जाती है। इसीलिए मैं वर्बली ज़रूर बताती हूँ कि मेरा दिन का आगाज़ ही नमाज पढ़ने के बाद होता है। सेकेंडली, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वीडियोस बनाने का मकसद भी यही होता है कि अगर हमारी कोई रूटीन आप लोगों को अच्छी लगती है तो वो बंदा अडॉप्ट भी कर सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान सीखा सिखाया नहीं आया है और हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एनीवेज, नमाज पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था अपने लिए, और मुबीन के लिए मैंने सैंडविच बना लिया था, वेज सैंडविच, और अली के लिए दही, और मैंने साथ में फ्रूट्स दे दिए थे। जावियार का नाश्ता थोड़ा सा लेट होता है, इस टाइम पे वो सो रहा था तो उसको मैंने जगाया नहीं। नाश्ता करने के बाद मैंने अली को उसकी दवाई दे दी। लास्ट वीक से बच्चों को भी वायरल बुखार हुआ है, नज़ला है, साथ में खांसी है और मुझे खुद भी है। मेरी आवाज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी थोड़ी सी बेहतर है, तो यहाँ पे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, लेकिन मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था। तो यहाँ पे मुबीन और अली अभी चले गए हैं और मैं जावियार को देख रही थी, तो आगे लिफ्ट के पास गया था, तो वहाँ से मैं वापस इसको लेके आई हूँ। और इसको होता है कि बस मैंने भी पापा और भाई के साथ जाना है, तो मैं कहती हूँ कि बस थोड़ा सा ही टाइम है, आप मम्मा के साथ गुजारो, उसके बाद आपने भी स्कूल ही जाना है। जावियार बहुत ज़्यादा रोता है ना, लेकिन जब मैं मेन डोर बंद करती हूँ तो बस इसके बाद ये चुप हो जाता है कि अब तो बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। और उसके बाद मैंने जावियार का डायपर चेंज करवा लिया, कपड़े चेंज करवा लिए, और अभी थोड़ा सा मैं किचन समेट लूँगी और जावियार के लिए ब्रेकफास्ट बना लूँगी। सुबह की जो हसल बसल होती है ना, उसमें काउंटर टॉप पूरा भर जाता है बर्तनों से, तो पहले मैंने बर्तन समेट लिए, उसके बाद मैंने जावियार का ब्रेकफास्ट बना लिया। जावियार के लिए मैंने ओटमील बना लिया था, 1 कप मैंने दूध डाल दिया था और उसमें 3 to 4 टेबल स्पून मैंने ओट्स डाल दिए थे। अच्छे से मैंने बॉईल कर लिए और एक बनाना मैंने मैश कर लिया और उसके साथ मैंने ओट्स को मिक्स कर लिया है। तो जावियार का हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। जावियार को मैंने ब्रेकफास्ट करवा लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ। अली और जावियार को भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था, तो जावियार गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इन दोनों को भी मैंने फुल टाइम दे दिया। घर के काम मैंने इतने नहीं किया, बस मैं टाइमली खाना बना लेती थी और एक टाइम में इतना खाना बनाती थी कि वो नेक्स्ट टाइम भी हम खा सके। दवाई लेने के बाद यहाँ पे मैं प्लांट्स को पानी दे रही थी। जब हम लोग पाकिस्तान गए थे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने प्लांट्स उगे हैं और कुछ ही है, तो इनको मैं पानी दे रही थी। इंशाल्लाह इसी वीक में प्लांट नर्सरी जाऊँगी तो वहाँ से फिर दूसरे में प्लांट्स लेके आऊँगी। घर में प्लांट्स लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबने मेरा पुराना घर देखा था ना, वहाँ पर काफ़ी बड़ी सी टेरेस थी और वहाँ पर मैंने प्लांट्स लगाए थे, सीजनल फ्लावर्स मैंने लगाए थे और बहुत ही अच्छा लगता था। शाम के टाइम पर मैं बाहर जाके भेज जाती थी, प्लांट्स को मैं पानी देती थी। कहते हैं ना कि ग्रीनरी और जो प्लांट्स हैं ना, ये इंसान के स्ट्रेस को दूर करते हैं और वाकई में ऐसा ही है। इंडोर प्लांट्स में मुझे मनी प्लांट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ ना बहुत स्लोली होती है। मैंने अंदर रखा था और काफ़ी टाइम ना जावियार उसकी मिट्टी भी निकाल देता था, कभी कभी वो रूट से निकाल देता था, इसीलिए मैंने अभी घर के बाहर रखा है। बहुत ज़्यादा ऊपर डस्ट पड़ी थी तो मैंने वो भी साफ़ कर लिया है, लेकिन अभी माशाल्लाह से ग्रोथ हो रही है। प्लांट्स को पानी देने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं अपने लिए टी बना रही हूँ। ये स्पेशली कोल्ड एंड कफ के लिए है। अब वैसे भी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़ों में भी ज़्यादा होती हैं, तो आप लोग ये टी बना के ज़रूर पी लें, ये बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डाल दी है, 3-4 मैंने लौंग के पीसेस डाल दिए हैं, 1 इंच के बराबर मैंने इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दिया है,
उसके अलावा मैंने अदरक के 3-4 छोटे-छोटे पीसेस डाल दिए हैं। बस इसको हमने बहुत ज़्यादा उबालना है, इतना कि 1 कप पानी रह जाए। मैंने स्टार्टिंग में 2 कप पानी डाल दिया था, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा मैंने उबाल लिया है, तो ये 1 कप बराबर हमारे पास टी रेडी हो गई है। अभी इसमें मैं 1 टीस्पून हनी डाल दूँगी, तो ये बहुत ही अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड कफ से रिलीफ़ मिलता है। तो ये मैं अक्सर बना के पीती हूँ। बच्चे तो खैर नहीं पी सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे 1 स्पून भी पी लेना तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। अच्छा, आज सुबह से ना मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। एक तो तबीयत भी ख़राब थी, ऊपर से मैं काफ़ी लो फ़ील कर रही थी, क्योंकि आज ना मेरी भांजी की शादी है। गिलगित से मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, मेरे पेरेंट्स आए हैं, मेरे बहनें आई हुई हैं और आज शादी एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था। और अभी ना मेरी सिस्टर ने यहाँ पे पिक्चर्स भेजी हैं दूल्हा और दुल्हन की, तो वो देख के मुझे और अजीब सा लग रहा था। आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरती है, बच्चों के साथ खुश भी रहते हैं, लेकिन बस यही कमी रह जाती है कि खुशी और गम में हम लोग टाइमली शरीक नहीं हो सकते हैं। एनीवेज़, बस अल्लाह से दुआ है सबको खुशियों वाली ज़िंदगी दे दे, अल्लाह किसी को गम नसीब ना करे, आमीन। बस फिर अली के आने का टाइम हो रहा था, तो मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अभी लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। ज़ावियार को मैंने अनार दे दिए थे और खाने के बाद जब इसका टमी फुल हो जाता है ना, तो ये खाने के साथ खेलने लग जाता है। मतलब ये कि बच्चों के साथ कभी भी ना घर सेट होके नहीं रहता है। बस फिर मैंने अनार उठा लिए हैं ज़ावियार से और यहाँ पे मैं अभी लंच बना रही हूँ। लंच में मैं मैक्रोनी बनाने वाली हूँ। मेरे दोनों बच्चों को मैक्रोनी बहुत पसंद है। स्पाइसी मैं नहीं बनाती हूँ, इसीलिए दोनों खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को पहले मैंने मैरिनेट किया है, बेसिक स्पाइसेस डाल दिए हैं और तब तक यहाँ पे मैं सब्जियों की कटिंग कर रही हूँ। एक स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए ना ये ज़रूरी है कि आप टाइम के मुताबिक अपने काम करें। मैं ऐसा करती हूँ, जब भी मैं किचन में जाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मल्टीपल काम्स करूँ। मल्टीटास्किंग जब हम काम करते हैं ना, तो यकीन करें हमारी लाइफ बहुत स्मूथली गुजर जाती है, हमारे काम भी टाइमली हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, साथ ही मैं पानी बॉईल कर रही थी। जब उबाल आया था उस पर मैंने मैक्रोनीस डाल दी हैं और मैक्रोनीस बॉईल होने तक यहाँ पे मैंने सब्जियों की कटिंग की थी। इस तरह से काम भी टाइमली हो जाता है और इंसान स्ट्रेस फ्री हो जाता है। बस सब्जियों की कटिंग भी मैंने कर ली थी और चिकन भी मैरिनेट हो गया था, तो बस मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है और उसमें 2-3 मैंने लहसुन को ग्रेट करके डाल दिया है और उसमें मैंने जो मैरिनेटेड चिकन है वही डाल दिया है। चिकन को ऐड करने के बाद मैं 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भुनाई करती हूँ ताकि उसकी स्मेल चली जाए और उसके बाद यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं। वेजिटेबल्स में मैं बंद गोभी और शिमला ही डाल रही हूँ। कैरेट मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैक्रोनीस बॉईल हो गए हैं, तो पानी में स्ट्रेन कर रही हूँ और ऊपर से मैंने ठंडा थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मैं 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पे ऑयल डाल देती हूँ। इस तरह से आपस में मैक्रोनीस चिपकती नहीं है। बस ऑयल डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स भी सही से पक गई हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने केचप डाल दिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैं यहाँ पे काली मिर्च डाल रही हूँ। ज़ावियार को मैंने अभी फुल स्पाइसी फूड तो नहीं देती हूँ, लेकिन मैंने काली मिर्च से इंट्रोड्यूस करवा लिया है। काली मिर्च मैं थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल देती हूँ ना, तो ये खा लेता है। थोड़े से मैंने कॉर्न्स डाल दिया है और उसके बाद मैंने मैक्रोनीस ऐड की है। बस इसको दम पे रखूँगी तो यम्मी मैक्रोनीस हमारे पास रेडी हो जाती हैं। अली को पिक करने का टाइम हो गया था, तो मैं अली को पिक करने के लिए गई थी और लेके आई हूँ अली को। अभी दोनों को मैं लंच कराऊंगी। ज़ावियार फ्रिज से केचप निकाल रहा था और इसके हाथ से मैंने उठा के ट्रे पे रखा है, तो ये रो रहा है कि मैंने लेके जाना था केचप। एक्चुअली जब भी मैं खाना रेडी करती हूँ तो अली और ज़ावियार को मैं कोई ना कोई चीज़ दे देती हूँ। किसी को मैं दस्तरखान देती हूँ, किसी को मैं ट्रे वैसे ही पकड़ा देती हूँ कि आप लोग लेके जाए, दस्तरखान पे रख दें। तो अब इनकी आदत हो गई है, तो ज़ावियार कहता था कि मैंने लेके जाना है, इसीलिए रो रहा है। एनीवेज, लंच करने के बाद अली और ज़ावियार अपनी फ्रेंड के पास गए थे, थोड़ी देर वहाँ पे खेलते हैं और उसके बाद जब आते हैं तो मैं इनको सुलाती हूँ। कपड़े मैंने धो लिए थे और यहाँ पे भी मैं स्टैंड से उठा रही हूँ और जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना, मुझे अपना पुराना घर बहुत याद आता है। वहाँ पे बाहर बड़ी टेरेस थी, तो कपड़े ड्राई होने के लिए मैं बाहर ही रख दी थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मैंने कपड़ों का स्टैंड ले लिया है
और उसी पे ही मैं डाल देती हूँ। फ़ैन चलाती हूँ, साथ में मैं विंडो ओपन करती हूँ तो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। अभी शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं और मुबीन आ गई हैं ऑफ़िस से। इस टाइम पे अक्सर हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन आज मुबीन ने कहा कि मैं एवोकाडो का शेक बना लूँगा। ग्रोसरी करने गई थी तो काफ़ी अच्छी ऑफ़र प्राइस थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एवोकाडो लेके आई हूँ, क्योंकि इसका शेक भी हम लोग बहुत शौक़ से पीते हैं और सैंडविच भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई थी। तो यहाँ पे मुबीन ने शेक बना लिया है, हम लोगों ने शेक पी लिया। जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ ना, सबसे पहले मैं ऑफ़र प्राइस की चीज़ें देखती हूँ। जिन चीज़ों पे अच्छी ऑफ़र लगी होती है वो चीज़ें मैं ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करती हूँ। और ग्रोसरी पे जाने से पहले मैं उनकी वेबसाइट पे हमेशा मैं ऑफ़र्स वगैरह चेक कर। अक्सर हम लोग हाइपर मिक्स जाते हैं और हाइपर मिक्स में गोश्त के ऊपर बहुत अच्छी सेल लगती है कभी कभी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लेती हूँ और उसको मैं फ्रीज़ करती हूँ। तो जिन चीज़ों को हम परचेज़ करके फ्रीज़ कर सकते हैं उनको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करती हूँ। जैसे कुछ सब्जियाँ होती हैं जिनको हम काट के फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर के पास तो शॉप्स होती नहीं हैं और हमेशा ग्रोसरी के लिए हाइपर मार्केट्स जाना पड़ता है, जो घर से काफ़ी डिस्टेंस पे होती है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ वीकली ग्रोसरी को, और जब भी इस तरह ऑफ़र की चीज़ें होती हैं वो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लेती हूँ। तो ये भी एक अच्छी सी टिप है पैसे सेव करने के लिए, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। एनीवेज़ अभी डिनर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे तो डिनर में अर्ली बना लेती हूँ, लेकिन आज वीकेंड स्टार्ट हो रहा है तो फिर मैंने सोचा कि आराम से ही खाना बना लेती हूँ। और आज डिनर में मैं दाल तड़का बनाने वाली हूँ, जो घर में सबकी फेवरेट डिश है। और दाल तड़का बनाने के लिए मैंने 2 किस्म की दालें ले ली हैं, मूंग की दाल और माश की दाल। आधा घंटे के लिए मैंने भिगो के रखी हैं और उसके बाद बस मैंने डेगची में पानी डाल दिया है, उसमें मैंने दालें डाल दी है। ऊपर से मैंने प्याज और टमाटर भी साथ में डाल दिए हैं। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च डाल दी है और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। बस इसको हमने कवर कर देना है। आधा घंटे में दालें दोनों गल जाती हैं और तब तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। मैंने सोचा मोबाइल स्क्रॉल डाउन करने से बेहतर है मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। फ्रिज में देखा तो करेले थोड़े से ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा उनको मैं कट कर लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने कटिंग की। थोड़ा ज़्यादा नमक डाल के मैंने घंटे के लिए छोड़ दिया है और इस तरह से उनका जो कड़वा पानी होता है ना वो निकल जाता है। तब तक दालें भी गल गई थी। तो यहाँ पे मैं ज़ीरा चावल बना रही हूँ, और ज़ीरा जब मैं साबुत डाल देती हूँ ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसीलिए ज़ीरे के साथ मैंने कुछ और गरम मसाले डाल दिए हैं। अच्छे से ग्राइंड करके मैंने एक पाउडर बना लिया है और इसी से मैं ज़ीरा चावल बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। चावल को भी मैंने दम पे रखे हैं और यहाँ पे मैं अभी दाल के लिए तड़का रेडी करने वाली हूँ। साथ ही अली को मैंने कोई काम दे दिया था तो बार बार आके मुझे वही दिखा रहा है कि मामा ये मैंने कर लिया है। बुक रीडिंग के लिए मैंने दिया था तो रीड करके मुझे दिखा रहा है कि मामा ये पेज मैंने कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा और काम दे देती हूँ, इस तरह से बच्चे भी बिजी रहते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, साथ ही 2-3 मैंने जो है लहसुन के ले लिए हैं, ग्रेट करके मैंने डाल दिया है। 4-5 मैंने लाल मिर्ची डाल दी हैं, 3-4 मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं। इसके अलावा मैंने 1-2 तेज़पात डाल दिए हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने जीरे डाल दिए हैं और बस इसको मैं दाल के ऊपर तड़का लगा देती हूँ तो बहुत ही मज़े की दाल रेडी हो जाती है। दाल भी हमारे पास रेडी हो गई है, तो दाल को बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने दम पे रखा है। और यहाँ पे देखिए नमक डाल के मैंने करेले छोड़ दिए थे तो इनका इतना पानी निकल आया है। इसको मैं दोबारा से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि नमक काफ़ी ज़्यादा मैं डाल देती हूँ। और वॉश करने के बाद जब पानी अच्छी तरह स्टीन होता है तो मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो बस मैं इनको हल्का सा ब्राउन करवा लेती हूँ और 2 बैचेस पे मैंने फ्राई कर लिए थे। ये जब अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तो मैं किसी भी कंटेनर में इनको डाल के स्टोर करती हूँ और इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी बनाना होता है बहुत आसानी होती है। बस फिर डिनर का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने खाना खा लिया और दाल बहुत ही मज़े की बनी थी। अली यही कह रहा था कि मामा आप हमेशा यही दाल बना ले, अली को बहुत ही पसंद आ गई थी। खाना खाने के बाद यहाँ पे मैं अभी लेफ़्ट ओवर फूड को स्टोर कर रही हूँ और लेफ़्ट ओवर फूड के लिए मैंने कंटेनर्स रखे हैं। हमेशा मैं कंटेनर्स में ही स्टोर करती हूँ। फ्रिज में कोई भी चीज़ अनकवर नहीं रखना चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सेकेंडली उसकी जो स्मेल है ना वो पूरे फ्रिज में फैल जाती है, इसीलिए मैं हमेशा कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रखती हूँ। और ये भी मेरी एक पॉजिटिव हैबिट है जो मुझे स्ट्रेस फ्री रखती है कि रात को सोने से पहले हमेशा मैं अपने किचन को पूरा साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन राइट अवे उसी टाइम पे मैं धो लेती हूँ, सॉस पैन्स में धो लेती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग बर्तन भी धो लेते हैं, काउंटर टॉप भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने सिंक को भी साफ़ करना है, जो बहुत ज़रूरी है। फूड के पार्टिकल्स इसमें होते हैं और सुबह तक काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, तो इसीलिए मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ।
गैस स्टोव को भी मैं थोड़ा सा वाइप कर लेती हूँ और सुबह ज़रूरत पड़ती है तो मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यही कुछ पॉजिटिव हैबिट्स मेरे अंदर हैं जिनकी वजह से मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा।